हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल RJ27 की एक और नई वीडियो में। मैं गौरव, और जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिया है, आज हम क्या एडिटिंग करने वाले हैं। तो जी हाँ गाइस, आज हम ये इमेज बनाएंगे। और अगर आपको इसके पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना है तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। और उससे पहले मैं पूरी इस इफेक्ट का नाम बता देता हूँ। इस इफेक्ट का नाम है डबल एक्सपोजर इफेक्ट। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो हम सबसे पहले हमें इमेज ओपन कर लेनी है। जैसे हमने इमेज ओपन करके हमें क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से हमें इस इमेज को सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं पूरी इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ इजीली क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर की तरफ सिलेक्ट एंड मास्क ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करना है और रिफाइन हेयर पर सिलेक्ट करके, इससे कि हमारे हेयर्स भी सही से सिलेक्ट हो जाएंगे, और ओके क्लिक करना है। फिर Ctrl+J की हेल्प से आपको इसकी एक कॉपी बना लेनी है और फिर आपको एक नया पेज क्रिएट करना है, जिस पेज की साइज़ आप आपके हिसाब से कोई भी रख सकते हैं। और उस पेज पर आपको इस इमेज को ड्रैग करना है। जो जैसा कि देख सकते हैं, हमने वो इमेज जो सिलेक्ट करी थी वो हम इस पेज पर ड्रैग कर चुके हैं। और आपको इस पेज की साइज़ के हिसाब से इस इमेज की साइज़ को एडजस्ट कर लेना है। तो हमने इस इमेज को इस पेज के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। अब आपको बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर देना है और आपको एक नई लेयर फॉर्म करनी है। उस लेयर को हम इसका बैकग्राउंड बनाएंगे। तो हमें एडजस्ट पर क्लिक करके सॉलिड कलर में वाइट कलर सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसका बैकग्राउंड फिर से वाइट कलर सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको जो आपकी दूसरी इमेज है उसको इसमें ड्रैग करना है। दूसरी इमेज ड्रैग करने के बाद हमें उसको उस इमेज को टॉप पर प्लेस करके हमें उसको रीनेम करना है। रीनेम हम इमेज के नाम से करेंगे ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हमें इसकी ओपेसिटी कम करनी है ताकि हम इसको सही जगह पर प्लेस कर पाएँ। अब हमें इसकी साइज़ एडजस्ट करके हमें इसको हेड की तरफ प्लेस करना है। जब हम इसे सही से प्लेस कर लेंगे तो हम इसकी ओपेसिटी फिर से 100% कर लेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर सिलेक्ट करेंगे। तो हम क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर सिलेक्ट करके उसके बाद हमें इस पर एक लेयर मास्क ऐड करना है और इस Ctrl+J की हेल्प से हमें इसकी एक और कॉपी क्रिएट करनी है और उस कॉपी को भी हमें राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें जो इमेज लेयर है उसे डीएक्टिवेट कर देना है और जो इमेज कॉपी लेयर है उसको Ctrl+T की हेल्प से हमें सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद हमें राइट क्लिक करना है पेज पर और फ्लिप वर्टिकल पर क्लिक करना है। इससे हम हमारे दूसरे बॉडी पार्ट जो है उस पर भी हम इस इमेज को प्लेस कर देंगे। जैसा कि हमने इमेज को प्लेस कर दिया है, अब आपको इमेज कॉपी का जो लेयर मास्क का थंबनेल है उसको सिलेक्ट करके ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है। और ध्यान में रखिएगा आपको फोरग्राउंड कलर ब्लैक ही रखना है। तो ब्लैक फोरग्राउंड कलर सिलेक्ट करके आपको जो इस इमेज का अनवांटेड पार्ट है वो हमें रिमूव कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अनवांटेड पार्ट सारा रिमूव कर दिया है। अब आपको जो इमेज लेयर है उसे फिर से एक्टिवेट कर देना है, जो हमने पहले डीएक्टिवेट करी थी। और अगर बीच में कहीं गैप दिखे तो आपको इमेज कॉपी लेयर को Ctrl+T की हेल्प से सिलेक्ट करके उसे ऊपर की तरफ मूव कर देना है। फिर इमेज लेयर का जो लेयर मास्क का जो थंबनेल है उसे हम सिलेक्ट करके हमें ब्रश टूल की हेल्प से एजेस पर जो भी लाइट चीज़ें दिख रही हैं उसे हमें कलर करना है। और जो इमेज का जो मेन फेस है उसे हम ब्रश टूल की हेल्प से क्लियर करेंगे, ताकि जो ये इमेज है वो और एट्रैक्टिव दिखे और हमें फेस भी क्लियरली विजिबल हो। तो फेस क्लियरली विजिबल करने के बाद हमें लेयर 1 सिलेक्ट करनी है और उसमें हमें एडजस्ट पर जाकर ब्लैक एंड वाइट क्लिक करना है। ये चीज़ आप Ctrl+Shift+U से भी आप इस इमेज को डिसेचुरेट कर सकते थे। उसके बाद हमने जो बैकग्राउंड लेयर बनाई थी उसे हमें सिलेक्ट करना है और डबल क्लिक करके हमें जो हेड का जो कलर है उसे सिलेक्ट करके हमें पूरी इमेज को एक जैसा बना देना है। उसके बाद हमें लेयर 1 पर एक लेयर मास्क ऐड करना है और ब्रश टूल की हेल्प से अगर आपको कहीं पे भी अनवांटेड लाइंस दिखें तो वो आप उस ब्रश टूल की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। तो हम सारी अनवांटेड लाइंस रिमूव कर देते हैं। तो जैसा कि हमने सारी अनवांटेड लाइंस रिमूव कर दी है पूरी इमेज के आसपास, उसके बाद हमें जो टॉप लेयर है हमारी इमेज कॉपी लेयर उसे हमें सिलेक्ट करना है। तो उसे सिलेक्ट करने के बाद हमें एडजस्ट टूल पर क्लिक करना है और हमें ग्रेडियंट मैप पर सिलेक्ट करना है। उससे हमारी पूरी इमेज ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है, लेकिन ये बहुत डार्क है तो इसके लिए हमें ओपेसिटी थोड़ी डाउन करनी पड़ेगी। तो हम ओपेसिटी 40% रखेंगे।
तो ओपेसिटी 47% करने के बाद हमें ग्रेडियंट मैप की जो लेयर है उस पर डबल क्लिक करके ग्रेडियंट ओवरले पर क्लिक करना है और हमें यहाँ पर एक कलर सिलेक्ट करने हैं। तो मैं यहाँ ऑरेंज कलर और येलो कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ मुझे इस कॉम्बिनेशन अच्छा लगा तो मैं ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ। आप आपकी चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पूरा कलर सिलेक्ट करने के बाद ओके क्लिक कर दूंगा। तो देख सकते हैं मेरा कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंपॉर्टेंट एडिटिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।